जिस समय 5 पांडवों ने 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा कर लिया, तो दुर्योधन के पास में खबर पहुंचवाई कि भाई शर्त के अनुसार हमने 12 साल वनवास में और 1 साल अज्ञातवास में बिताया है, अब हमारा राजपाट हमको वापस मिल जाना चाहिए। लेकिन दुर्योधन के मन में बेईमानी थी, मना कर दिया कि राज कोई खेलने की वस्तु नहीं है कि जिसे पांडव मांगे और मैं दे दूं। राज के लिए या तो युद्ध करना पड़ेगा या फिर 13 साल के वनवास पर फिर से जाना पड़ेगा। कि क्यों? क्योंकि यह शर्त लगाई गई थी कि अगर 5 पांडव 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा करके आएंगे तो उनका राजपाट उनको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन मैंने पांडवों का अज्ञातवास भंग कर दिया, पांडवों को तो फिर से 13 साल वनवास में जाना चाहिए। जब कोई विकल्प नहीं दिखाई दिया तो धर्मराज युधिष्ठिर समझ गए कि या तो युद्ध करना पड़ेगा या फिर से 13 साल के वनवास पर जाना पड़ेगा। 5 पांडवों ने भी अपने यार रिश्तेदार जो भी सगे संबंधी थे वो बुलवा लिया, युद्ध की तैयारियां हो गई। दुर्योधन तो 13 साल से युद्ध के लिए ही तैयार हो रहा था, लेकिन युधिष्ठिर को यह था कि यह युद्ध ना हो। एक रोज की बात की, जब युद्ध की तैयारियां करे बैठे हैं, श्री कृष्ण भगवान धर्मराज युधिष्ठिर के शिविर में पहुंचे, लेकिन देखा कि युधिष्ठिर के चेहरे पर उदासी छाई हुई है। पूछने लगते कि धर्मराज, एक योद्धा का मनोबल हल्का नहीं होना चाहिए, तुझे तो मजबूत होना चाहिए। युद्ध तेरे सामने है, दुश्मन समझ ले कि तेरे सामने है, तारीख रखनी निश्चित करने की केवल बात है, और तू उदास दिखाई दे रहा है। क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर मायूसी दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम युद्ध पहले ही हार चुके हो। जब यह बात सुनी तो धर्मराज युधिष्ठिर की आंखों में आंसू भर आए कि हे महाराज, हे कृष्ण भगवान, मैं युद्ध नहीं चाहता। कि युद्ध नहीं चाहता? क्यों? क्योंकि अगर मैं युद्ध चाहता तो मैं आपसे 13 साल पहले युद्ध कर सकता था। मैंने इस युद्ध से बचने के लिए मैंने क्या क्या सहन नहीं किया। अपने मन की बात कैसे कहने लगते हैं, सुनिए। धर्म युधिष्ठिर की कृष्ण जी दिखे कुछ ना पार बसाई, मैं बचा बहुत परे उसी मोड़ पे घेर के होनी लाई। मैं बचा बहुत परे उसी मोड़ पे घेर के होनी लाई। धर्म युधिष्ठिर की कृष्ण जी, धर्म युधिष्ठिर की कृष्ण जी कुछ ना पार बसाई। मैं बचा बहुत परे उसी मोड़ पे घेर के होनी लाई। मैं बचा बहुत परे उसी मोड़ पे घेर के होनी लाई। जीवन बेकार लगे, 100 कोस, अरे 100 कोस उजाड़ा ना मन, चारों ढबी अंधकार लगे। 100 कोस उजाड़ा ना मन, चारों ढबी अंधकार लगे। मैं किसको कहती हूँ कौन सुने, सब बात हाथ से बाहर लगे। बेड़ा कुंती, अरे बेड़ा कुंती गंधारी का कृष्ण धार धार लगे। बेड़ा कुंती गंधारी का कृष्ण धार धार लगे। मैं बीच बिचारे फंस गया आगे, बीच बिचारे फंस गया आगे, पाछे खाई। मैं बचा बहुत परे उसी मोड़ पे होनी लाई। मैं बचा बहुत परे उसी मोड़ पे होनी लाई।
चीर द्रौपदी का उतरिया मैं वो पंचा सहन कर गया। चीर द्रौपदी का उतरा मैं वो पंचा सहन कर गया। मेरे हृदय में कई बार बड़ी वो दिन की रात सहन कर गया। मैं इज्जत और आबरू धन की सारी बात सहन कर गया। मैं इज्जत और आबरू धन की सारी बात सहन कर गया। आपस में तकरार बुरा, हाँ आपस में तकरार बुरा। हरी तेरे साल कमाई मैं बचा बहुत करे उसी मोड़ पे भेड़ का होने आई। मैं बचा बहुत करे उसी मोड़ पे भेड़ का होने आई। नारायण ने किसी कर्म की रेख में मेघ जड़ी होगी। नारायण ने किसी कर्म की रेख में मेघ जड़ी होगी। सब देश के राजा बुलवाए यो गलती बहुत बड़ी होगी। अब दोनों ढबकी रणभूमि में आके फौज खड़ी होगी। अब दोनों ढबकी रणभूमि में आके फौज खड़ी होगी। हाँ बिरले ना महाबिरले के, ओ बिरले ना महाबिरले के आसार दिखाई। मैं बचा बहुत करे उसी मोड़ पे भेड़ का होने आई। मैं बचा बहुत करे उसी मोड़ पे भेड़ का होने आई। ज्ञान के जरिए राजू मन समझाना ठीक रहेगा। ज्ञान के जरिए राजू मन समझाना ठीक रहेगा। लट्टन शिकार दिखा के हाथी गाना ठीक रहेगा। दे छोड़ राजबल राज आज बन जाना ठीक रहेगा। दे छोड़ राजबल राज आज बन जाना ठीक रहेगा। हाँ इससे न्यारी और समझ में, इससे न्यारी और समझ में आती नहीं कन्हाई। मैं बचा बहुत पले उसकी मोड़ पे भेड़ का होने आई। मैं बचा बहुत पले उसकी मोड़ पे भेड़ का होने आई। बहुत करे उसी मोड़ पे भेड़ का होने आई। मैं बच्चा बहुत करे उसी मोड़ पे भेड़ का होने आई।